नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल। मैं आपका दोस्त आज आपके सामने पितृपक्ष का महत्व, श्राद्ध क्या है, क्यों जरूरी है श्राद्ध देना, श्राद्ध का अधिकार किसको है, क्या दिया जाता है श्राद्ध में कौओं का महत्व लेकर आया हूँ। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद श्राद्ध करना बेहद जरूरी माना जाता है। मान्यता के अनुसार अगर किसी मनुष्य का विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण न किया जाए तो उसे इस लोक से मुक्ति नहीं मिलती है और वह भूत के रूप में इस संसार में ही रह जाता है। हिंदू धर्म के शास्त्रों में 3 प्रकार के ऋण के बारे में बताया गया है: देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। और इन सब में से पितृ ऋण के निवारण हेतु ही पितृ यज्ञ अर्थात श्राद्ध कर्म का वर्णन किया गया है। प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष पूर्णिमा से अश्विन पक्ष कृष्ण पक्ष अमावस्या तक के काल को पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष कहते हैं। श्राद्ध पितृपक्ष के अंतिम दिन सर्व पितृ अमावस्या या महालया अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। महालया अमावस्या पितृपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। जिन व्यक्तियों को अपने पूर्वजों की पुण्य तिथि की सही दिन तारीख नहीं पता होता है, वे लोग इस दिन उन्हें श्रद्धांजलि और भोजन समर्पित करके याद करते हैं। पितृपक्ष का महत्व। दोस्तों, ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों यानी पूर्वजों को प्रसन्न करना चाहिए। हिंदू ज्योतिष के अनुसार भी पितृदोष को सबसे जटिल कुंडली दोष में से एक माना जाता है। पितरों की शांति के लिए हर वर्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अश्विन कृष्ण अमावस्या तक के काल को पितृपक्ष श्राद्ध होते हैं। मान्यता है कि इस दौरान कुछ समय के लिए यमराज पितरों को आजाद कर देते हैं ताकि वे अपने परिजनों से श्राद्ध ग्रहण कर सकें। श्राद्ध क्या है? ब्रह्म पुराण के अनुसार जो भी वस्तु उचित काल या स्थान पर पितरों के नाम उचित विधि द्वारा ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक दिया जाए वह श्राद्ध कहलाता है। श्राद्ध के माध्यम से पितरों की तृप्ति के लिए भोजन पहुंचाया जाता है। पिंड रूप में पितरों को दिया गया भोजन श्राद्ध का अहम हिस्सा होता है। पितरों की तृप्ति के लिए श्रद्धा से किया गया तर्पण पिंडदान अर्थात पिंड रूप में पितरों को दिया गया भोजन जल आदि को ही श्राद्ध कहते हैं। मान्यता के अनुसार सूर्य के कन्या राशि में आने पर पितर परलोक से उतरकर अपने पुत्रों पौत्रों के साथ रहने आते हैं। क्यों जरूरी है श्राद्ध देना? हिंदू शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष में तर्पण व श्राद्ध करने से व्यक्ति को पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे घर में सुख शांति एवं समृद्धि बनी रहती है। मान्यता है कि अगर पितर रुष्ट हो जाए तो मनुष्य को जीवन में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पितरों की अशांति के कारण धन हानि और संतान पक्ष से समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। संतानहीनता के मामले में ज्योतिषी पितृदोष को अवश्य देखते हैं। ऐसे लोगों को पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। यमराज हर वर्ष श्राद्ध पक्ष में सभी जीवों को मुक्त कर देते हैं, जिससे वह अपने स्वजनों के पास जाकर तर्पण अर्थात भोजन जल आदि ग्रहण कर सकें। श्राद्ध 3 पीढ़ियों तक करने का विधान बताया गया है। 3 पीढ़ियों में पिता को वसु के समान, रुद्र देवता को दादा के समान तथा आदित्य देवता को परदादा के समान माना जाता है। श्राद्ध के समय यही अन्य सभी पूर्वजों के प्रतिनिधि माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितर ही अपने कुल की रक्षा करते हैं। श्राद्ध का अधिकार किसको है? श्राद्ध का अधिकार पुत्र, भाई, पौत्र, प्रपौत्र समेत महिलाओं को भी होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि पति, पिता या कुल में कोई पुत्र सदस्य नहीं होने या उनके होने पर भी यदि वह श्राद्ध कर्म कर पाने की स्थिति में नहीं हो तो
महिला को श्राद्ध करने का अधिकार है। यदि घर में कोई वृद्ध महिला है तो युवा महिला से पहले श्राद्ध कर्म करने का अधिकार उसका होगा। शास्त्रों के अनुसार पितरों के परिवार में ज्येष्ठ या कनिष्ठ पुत्र अथवा पुत्रहीन हो तो नाती, भतीजा, भांजा या शिष्य तिलांजलि और पिंडदान करने के पात्र होते हैं। क्या दिया जाता है श्राद्ध में? श्राद्ध में तिल, चावल, जौ आदि को अधिक महत्व दिया जाता है। साथ ही पुराणों में इस बात का भी जिक्र है कि श्राद्ध का अधिकार केवल योग्य ब्राह्मणों को है। श्राद्ध में तिल और कुश का सर्वाधिक महत्व होता है। श्राद्ध में पितरों को अर्पित किए जाने वाले भोज्य पदार्थ को पिंडी रूप में अर्पित करना चाहिए। श्राद्ध में कौओं का महत्व। कौओं को पितरों का रूप माना जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध ग्रहण करने के लिए हमारे पितर कौवे का रूप धारण कर नियत तिथि पर दोपहर के समय हमारे घर आते हैं। अगर उन्हें श्राद्ध नहीं मिलता तो वह रुष्ट हो जाते हैं। इस कारण श्राद्ध का प्रथम अंश कौओं को दिया जाता है। किस तारीख में करना चाहिए श्राद्ध? सरल शब्दों में समझा जाए तो श्राद्ध दिवंगत परिजनों को उनकी मृत्यु की तिथि पर आदर पूर्वक याद किया जाना है। अगर किसी परिजन की मृत्यु प्रतिपदा को हुई हो तो उनका श्राद्ध प्रतिपदा के दिन ही किया जाता है। इसी प्रकार अन्य दिनों में भी ऐसा ही किया जाता है। इस विषय में कुछ विशेष मान्यता भी है जो इस प्रकार है। प्रतिपदा इस तिथि को नाना नानी के श्राद्ध के लिए उत्तम माना गया है। पंचमी इस तिथि को परिवार के उन पितरों का श्राद्ध करना चाहिए जिनकी मृत्यु अविवाहित अवस्था में हो गई है। अष्टमी इस तिथि को पिता का श्राद्ध करना चाहिए। नवमी इस तिथि को माता का श्राद्ध करना चाहिए। एकादशी व द्वादशी इस तिथि को साधु एवं सन्यासियों का श्राद्ध किया जाता है और जिन पितरों के मरने की तिथि याद नहीं है उनका श्राद्ध अमावस्या के दिन किया जाता है। इस दिन को सर्व पितृ श्राद्ध कहा जाता है। दोस्तों, ये थी श्राद्ध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हमने अभी आपको बताई। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो कृपया आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा घंटी दबाना ना भूलें, क्योंकि हम इसी चैनल के माध्यम से ऐसे ही बहुत सारी बातें लेकर आएंगे। धन्यवाद।